नमस्कार, मैं हर्षिता बघेल एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज न्यूज रूम में बात करेंगे प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। सीहोर में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर तोमर के निर्देश पर नर्मदा लाओ वादा निभाओ के तहत एक दिनी अनशन और प्रदर्शन का आयोजन बुधवार दोपहर 12 बजे किया गया। यह अनशन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके सीहोर में नर्मदा लाने के बयान को याद दिलाने के लिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष राजेश भूरा यादव ने बताया कि शहर सहित आसपास के क्षेत्र में सालों बीत जाने के बाद भी नियमित रूप से पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई। इस साल भी शहर में पानी का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंतजाम कुछ नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने करीब 10 से 11 साल पहले नगर पालिका चुनाव के दौरान सीहोर में नर्मदा लाने का वादा किया था। नगर पालिका के 2 कार्यकाल बीत चुके हैं, लेकिन नर्मदा का पानी लाने के लिए कोई पहल नहीं हुई। इसको लेकर कांग्रेस अब आंदोलन करने वाली है। यह आंदोलन 5 चरणों में किया जाएगा। इसकी शुरुआत अनशन से की गई है। इसके अलावा हस्ताक्षर अभियान की रणनीति पर भी विचार किया गया है। कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर तोमर की अध्यक्षता में बस स्टैंड स्थित कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद नर्मदा के पानी को लेकर आंदोलन के विषय में भी चर्चा की गई। उन्होंने कांग्रेस जनों के अलावा क्षेत्रवासियों से आंदोलन में शामिल होने की भी अपील की। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश के ख्याति प्राप्त कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान किया कि रायसेन किला पर स्थित सोमेश्वर धाम शिव मंदिर को प्रतिदिन दर्शनार्थियों के लिए खोला जाए। उन्होंने सीएम को मामा संबोधित करते हुए कहा कि वे आए और यहां किला पर भगवान शंकर को कैसे मुक्त करा दें। बीते 469 वर्षों से अभी यह मंदिर सिर्फ शिवरात्रि पर खोला जाता है, जिसे 365 दिन खोला जाना चाहिए। पंडित मिश्रा ने कहा कि रायसेन के दशहरा मैदान में चल रहे शिव पुराण कथा के अवसर पर यह आग्रह कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि मंदिर की स्थापना राजा तोरणमल द्वारा करवाई गई थी। उनकी पत्नी शिव उपासक थी। इतिहासकार राजीव लोचन चौबे के अनुसार वर्ष 1543 में मुगल शासक शेरशाह सूरी ने रायसेन के तत्कालीन राजा पूरणमल को युद्ध में हराकर किले पर कब्जा कर लिया था। तभी से मंदिर में ताला डलवा दिया गया था। भोपाल रियासत के विलीनीकरण वर्ष 1949 तक रायसेन किला नवाब हमीदुल्ला के अधीन रहा। इसके बाद वर्ष 1974 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश चंद्र शेट्टी ने शिवरात्रि पर एक दिन के लिए मंदिर का ताला खोलने की शुरुआत की। तब से वर्ष में एक दिन ही पर्व पर ताला खोला जाता है। वर्तमान में किला राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। मंदिर में दिन प्रतिदिन पुजारी पूजा करता है, लेकिन आम लोगों के लिए मंदिर बंद रहता है। रायसेन में पुरातत्व विभाग के सहायक संरक्षक संदीप महतो का इस मामले में कहना है कि केंद्रीय संस्कृति विभाग की गाइडलाइन के अनुसार उक्त मंदिर जागृत देव स्थलों की सूची में नहीं आता है। जिन देवालयों में प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है उन्हें ही जागृत माना जाता है। इसलिए शिवरात्रि को छोड़कर शेष दिनों में आम लोगों के लिए मंदिर बंद रहता है। देखिए, बात करेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में, जहां मध्य प्रदेश का 2023 का विधानसभा चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ने के फैसले पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। सीएम ने कहा, कांग्रेस के पास न दिशा है, न गति है, न नेता है और न ही नीति है और न नेतृत्व है। कई बार वो भारतीय जनता पार्टी की नकल करने की कोशिश करते हैं। अंदर से ही विरोध के स्वर उठते हैं। कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस का कुनबा टूट रहा है, इसलिए अलग झपली और अलग राग उनके निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पार्टी मुख्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस के रामनवमी मनाने के सर्कुलर पर मचे घमासान पर कहा कि कांग्रेस अंतर विरोधों से जूझ रही है। सीएम ने कहा कि लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से जनसंघ लगातार आगे बढ़ रहा है। जनसंघ से बीजेपी बनी। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास भी कर रहा है। सामाजिक सरोकार से जुड़े अभियानों के लिए जनता के बीच आएंगे। बीजेपी का हर कार्यकर्ता केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करेगा। वह कई रचनात्मक कार्यों में लगे हुए हैं। बीजेपी ने रचनात्मक राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की है। पार्टी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा भोपाल के बैरसिया में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे।
इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री व अन्य नेता अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर स्थापना दिवस मनाने पहुंचे। अटल आडवाणी जी की तत्कालीन जोड़ी ने बीजेपी की इमारत खड़ी की। इस बात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्थापना दिवस के मौके पर एक ब्लॉग लिखा है। इसमें शिवराज सिंह चौहान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी को याद कर रहे हैं और उनकी कही बात अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा के माध्यम से बताया कि यह वाक्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अटल जी आडवाणी जी की तत्कालीन जोड़ी ने भाजपा की इमारत खड़ी की। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मजबूत इरादों और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कठोर परिश्रम से भाजपा हर स्वप्न को साकार कर रही है। भाजपा की यात्रा में अनेक पड़ाव आए। हम कभी सदन में 2 सदस्य तक भी रहे, तब भी राष्ट्रवाद और जन कल्याण को संसद के पटल पर रेखांकित करने से हम नहीं डिगे। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि प्रदेश के लगभग आधे जिले लू की चपेट में आ चुके हैं। कई शहरों में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तो रात का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मंगलवार को खरगोन में दिन तो सागर की रात सबसे ज्यादा गर्म रही। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बुधवार को भी 20 से ज्यादा जिले लू की चपेट में रहेंगे। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में मंगलवार को भोपाल में दिन तो इंदौर की रात सबसे ज्यादा गर्म रही। भोपाल में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और रात का पारा 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं इंदौर में दिन का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और रात में 22 डिग्री सेल्सियस रहा। जबलपुर में भी रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के पार ही रहा। उधर गर्मी बढ़ने के साथ ही भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत कई जिलों में सरकारी प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग भी कम कर दी गई है। बुधवार को कई अन्य जिलों में भी टाइमिंग को लेकर फैसला लिया जा सकता है। अगर प्रदेश आगे भी ऐसा ही तपता रहा तो स्कूलों में जल्द गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो सकती हैं। सामान्य तौर पर स्कूल 23 अप्रैल तक खुले रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।